बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। और जी यहाँ मेरी मसरूफ़ तरीन दिन इस तरह से था कि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की 2-3 दिनों की, और हमारी भी स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। तो यहाँ हमने सोचा कि बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनको छुट्टियां मिली हैं, तो फिर लॉन्ग वीकेंड था, तो हमने कहा चलो बच्चों को। फिर मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, धूप वाला, और सारी ही स्विट्ज़रलैंड के लोग बाहर निकल गए हैं। जो दरबों में बंद थे वो सारे बाहर आ गए हैं। तो फिर यही प्लान हुआ बच्चों का कि ज़्यूरिख ज़ू जाते हैं। ज़्यूरिख ज़ू जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा ज़ू और बहुत नहायत ही खूबसूरत है। आप घूमते रहें, मेरे ख्याल से कोई 4-5 दफ़ा हम वहाँ गए होंगे, लेकिन अब तक हमने उसको पूरा घूमा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस है इसका, तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते हैं पहुँचते तेज़ रफ्तार ट्रेन में। तो यहाँ से फिर बच्चों के साथ लगे और गए। फिर ट्रेनें चेंज करो तो ज़्यादा इतना टाइम लग ही जाता है। यहाँ फिर हम घर पे वहाँ पर बच्चों के लेकर चले गए थे, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और मैं ये बताती चलूँ कि ये सिर्फ़ एक पार्ट नहीं है इस सीरीज़ का, आप डिफरेंट पार्ट इसके देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। और जहाँ तक हो सके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हर जगह पर कोई ना कोई शॉप ज़रूर होती है जहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही होती है। तो यहाँ का इस ज़ू का सबसे बड़ा शॉप है और एक ही शॉप है जहाँ हर तरह के एनिमल्स जो है ना वो मिल रहे हैं शॉप में, और लोग परचेज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से जब आता है कोई तो दोबारा यहाँ से निकल कर जाता है, तो फिर यहाँ की कोई ना कोई सौगात भी लेकर जाता है, किसी को गिफ्ट करता है या अपने रूम में डेकोरेशन के तौर पे सजाता है। तो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर चीज़ें। पिछली दफ़ा हम आए थे तो एक बड़ा सारा स्नैक जो शायद यहाँ अभी भी हो तो वो बाय किया था बच्चों ने। तो मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉयस है घर में, तो अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ आप देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत टॉयस हैं और सारे एनिमल्स बने हुए हैं। और ये फिर मैं शॉप में अंदर आ गई, बच्चे भी आ गए और काफ़ी चीज़ें देखने लगे। और मैंने कहा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। तो इसके काफ़ी सारे मैंने पार्ट बनाए हुए हैं, वीडियोस बनाए, लॉन्ग वीडियोस बनाए, जो वक्तन पर वक्तन शायद मैं 2-4 दिन में आप लोगों को शेयर करके बताऊँगी कि यहाँ का ज़्यूरिख ज़ू जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। हो सकता है किसी का वीज़ा लगे इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, तो वो आए तो इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत ज़ू है। और अगर फैमिली के साथ आए तो ऑफ़ कोर्स ज़रूर ही विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ बच्चे लगे हुए हैं, अपने पसंदीदा एनिमल्स चूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। हर तरह के एनिमल्स हैं यहाँ पर और उनके स्टेचूज़ बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत एनिमल्स हैं। और सब ही बच्चे लगे हुए हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ढूंढने में मसरूफ़ है, देखने में मसरूफ़ है। तो ये सारा कुछ सिस्टम है यहाँ का। और मज़ीद ये कि जितने भी सीरीज़ होंगे उसमें मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि कहाँ क्या चीज़ है और कैसे है। तो बस छुट्टियाँ थी, 2-3 दिन की थी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, तो ये 4 दिन हो गए। तो इसमें फिर और दूर तो नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा चलो यहाँ चले जाते हैं। फिर हमारे घर के पास खूब सारी जगहें हैं, आप लोगों को पता है, घूमने फिरने की। तो यहाँ वहाँ तो हम होते ही रहते हैं, इस दफ़ा दूर का इरादा किया। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ जाने तक हमारा कितना ख़र्चा आया, और वो टिकट्स बताऊंगी कि वो टिकट्स आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रेन के कितने टिकट एक्सपेंसिव होते हैं कि बाई एयर आप जाएँ तो इतने ही पड़ जाते होंगे, लेकिन ट्रेन में भी अच्छे खासे यहाँ पे टिकट महंगे होते हैं। तो हालांकि मेरा जो है ना वो हाफ़ प्राइस था। तो फिर अंदर की एंट्री की जो टिकट्स होती हैं वो भी कितने प्राइस है, वो सारा कुछ बताना इतना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग आएँ तो आप लोगों के जहन में ये चीज़ें हों कि कितना ख़र्चा पड़ सकता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप जो है ना इसके बारे में लोगों को इस तरह की बातें मत बताएं कि लोग डर के मारे आए ना। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है।
बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग आकर फिर परेशान हो, उससे बेहतर है वो अपने जहन में रखें कि कितना कितना यहाँ पर चीज़ किस हिसाब से मिलती है, हर एक चीज़ के बारे में पता हो, तो फिर वो आकर परेशान ना होना। और सच्चाई सच्चाई होती है, उसे कोई मुँह नहीं छुपा सकता। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर रहने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर कहती हूँ जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर तनख्वाहें भी उसी हिसाब से होती हैं। तो ये बच्चे हैं, सबकी ही छुट्टियाँ पड़ी हुई है स्विस में और खूब से खूब तर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मेरी बच्ची काफ़ी सारे पेंगुइन्स के जो है ना स्टैचू बने हुए हैं, तो इनके साथ, क्योंकि मैंने और वीडियोस में डालने हैं एनिमल्स वगैरह, तो अब पहला व्लॉग है, तो इसके अंदर मैंने कोई एनिमल्स कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं डाला है, बस ये थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये फर्स्ट सीरीज़ है। और फिर इसके बाद वाली जो सीरीज़ आएंगी आप उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या कहाँ क्या हमने इंजॉय किया बच्चों के साथ। और सारा दिन हम घूमे, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारी जगहें मिस कर दी, क्योंकि यहाँ से पहुँचते हमें 12 साढ़े 12 1 बज चुका था, क्योंकि काफ़ी दूर ट्रेन वगैरह चेंज करके जाना तो इतना इजी नहीं है। और फिर स्पेशली बच्चों के साथ, तो जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे पॉपकॉर्न वगैरह बाय कर रहे हैं शॉप से। और फिर आगे जाकर हम चले गए थे, एक बड़ा सा हाउस था जहाँ पर काफ़ी सारे परिंदे थे, हम वहाँ वो देखने लग गए थे। और फिर ट्रेन ली थी, ट्रेन से हम आगे गए थे। शायद इस व्लॉग पे तो मैं नहीं डाल सकूँगी। बहरहाल पहले जब हम आए थे तो ये इतना ज़्यादा इसके प्राइस एंट्री के भी नहीं थे, लेकिन अब तो एकदम से वो प्राइस भी काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो 13 फ्रंक था 1 पर्सन के लिए, और अब तो 30 फ्रंक एक एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 50 फ्रंक, तो अच्छे खासे मतलब एकदम से ही बढ़ गए प्राइस भी। तो ये सारा सिस्टम है। बाकी ये है कि हम फ़िलहाल वॉक की ही बता रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी वीडियोस लगाएंगे तो आप लोग को देखकर हैरानी होगी कि कितना ही खूबसूरत है ये ज़ू, और यहाँ की एंजॉयमेंट क्या बच्चे कर रहे हैं। इसलिए इनको इतनी ख्वाहिश हो रही थी। हमारे घर के बहुत करीब भी एक ज़ू है, लेकिन उसकी भी मैंने वीडियोस अक्सर लगाई, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो तो फ्री में है, उसकी एंट्री हमारे यहाँ फ्री है, हम वहाँ पर जाते हैं तो बस सारा दिन वहाँ पर गुजारते हैं। वो है काफ़ी बड़ा नहीं, बस छोटा सा है, थोड़े से जानवर वगैरह और परिंदे वगैरह हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ की कोई एंट्री नहीं है। ऑलवेज उसका डोर ओपन रहता है, आप जब जाएँ अंदर जाएँ, सुबह जाएँ और शाम को निकल आएँ, कोई नहीं, फ्री में है वो। और ये घर से काफ़ी दूर भी है और है भी बहुत बड़ा, तो फिर है भी बहुत बड़े शहर में है ये, तो शायद यही सारी बात है कि बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हर मुल्कों से, तो उस हिसाब से फिर यहाँ का सारा हिसाब किताब होता है। तो आगे सारी इंजॉयमेंट आप लोग देखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ूबसूरत और बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए मैं पेश करती रहूँगी। तो अभी मेरी मसरूफ़ियात भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे स्कूल शुरू हो गए हैं, और स्कूल भी प्रोफेशनल स्कूल जो स्विस के होते हैं वो है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, और 5 दिन लगातार हमें स्कूल जाना होता है। मोटी मोटी बुकों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ भी आप इतना टाइम नहीं रहता। बहरहाल आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग देखते रहें, एंजॉय करें, और मेरी तरफ से सबको फिर अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में सबको याद करती हूँ, आप लोग भी दुआ में हमें याद करें, सबको मैं भी सपोर्ट करती हूँ। मेरी तरफ से जो भी हो सकता है आप लोगों को सपोर्ट करना मैं करती हूँ, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, इसका बेहद शुक्रिया तहे दिल से। अल्लाह हाफ़िज़।